देखा, अब उसने मेरी बात सुनना शुरू कर दी है। तुम अब तक यहाँ से गए क्यों नहीं? चला जाऊंगा। अच्छा होगा कि तुम जल्दी चले जाओ। तुम्हें यहाँ देख के मुझे घुटन और नफरत महसूस होती है। मेरी बात सुनो, एक दफा तुम लोगों को यहाँ सेटल कर दूं, फिर चला जाऊंगा मैं यहाँ से। इसकी जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। बहुत हो गया, बहुत हो गया, ज्यादा बकवास मत करो। क्या हुआ फातिमा गुल? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखा तुमने, उसने किस तरह उसको एक लम्हे में परेशान कर दिया। हाँ, तो आज तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं आज वुराल की तरफ जाऊंगा। तुझे तो डील पर जाना था। अंकल ने कहा कि तुम ऐसा वीकेंड पे कर लेना, इसलिए इरादा बदल लिया। वुराल पर नजर रखना, हम बहुत आगे आ चुके हैं। उसकी रवानगी तक उसको मसरूफ रखो। जरा खामोश। तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं मेल्तम को लेने जाऊंगा। हाँ करीम, बोलो। हमें अभी बात करनी होगी। मुझे एक जरूरी काम करना है। मैंने कहा अभी। ऑलराइट। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा किसी भी हाल में। तुमको अपना नाम रजिस्ट्री ऑफिस में लिखवाना होगा और उसके बाद तुमको मुख्तार के ऑफिस जाना होगा। उसके बाद तुमको तुम्हारा रहायशी सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुमको रहने के लिए एक जगह चाहिए। हमें एक जगह मिली है। कहाँ है? कहीं। फिर तुम सारे कागजात एक जगह जमा करो और मैं तुम्हारे पासपोर्ट का इंतजाम करता हूँ। कितना अर्सा लगेगा? एक हफ्ते में हो जाएगा? मैं नहीं जानता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। मुस्तफा यहाँ आ गया है और वो तुम लोगों के पीछे है। जानता हूँ मैं। कैसे जानते हो? सुबह उसने कॉल की थी। ये लो सुनो। कमीने, जलील, घटिया इंसान, तुम्हें इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा हर सूरत। मुस्तफा, ये पेपर लेकर जाओ। ट्रक पार्किंग में कैप्टन यासिर से मिलो। फिर सुनाओ मुझे। कमीने, जलील, घटिया इंसान, तुम्हें इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा हर सूरत। मुस्तफा, ये पेपर लेकर जाओ। ट्रक पार्किंग में कैप्टन यासिर से मिलो। क्या हुआ? उसने तुम्हारा नंबर मेरे फोन से हासिल किया है। तुमने नंबर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों कुछ देर के लिए एक कमरे में अकेले थे और मेरा फोन टेबल पर रखा था। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे साथ वो क्या कर रहा था? पुरसुकून हो जाओ, मैंने उसको एक जॉब दी है ताकि उसको कंट्रोल में रख सकूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बैठो, ठंडे हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस दिन मैं वापस इस्तांबुल आ रहा था, मैं इस तरह उठा कि उसके हाथ मेरी गर्दन पर थे। बहुत अच्छा। ओ, खुशामदीद इस्माइल भाई। तुमसे मिलकर खुशी हुई यासिर। मैंने देखा तुमने जल्दी उसे काम दे दिया। बिल्कुल जैसा आपने कहा। तुम इस बात का खास ख्याल रखना यासिर कि वो तुम्हारी नजरों से ओझल नहीं होने पाए। मेरा को पायलट है, वो मेरे साथ ही सफर करेगा। उसको आराम का मौका बिल्कुल भी नहीं देना। तुम कोशिश करना कि वो मुसलसल काम करता रहे। अगर तुम्हारे पास काम ना हो तो किसी और के साथ लगा देना। इसकी जेब भी खाली रहनी चाहिए। ये है कौन? इतना खास क्यों है? ये मत पूछो, ये हमारे बॉसेस के अपने इलाके का रहने वाला है। वो इसको कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं दे देते? इतने टॉर्चर में क्यों रखा है? तुम नहीं जानते? इसके इलाके में इसकी मंगेदर के साथ किसी ने ज्यादती की थी। ओह हाँ, उसके बाद के हालात तुम समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। खुदाया। उसके बाद उस लड़की को उस शख्स से शादी करनी पड़ी और ये उस इलाके में नहीं रह सकता था, इसलिए हमारे बॉसेस ने उसको यहाँ भेज दिया कहीं ये बंदूक ना उठा ले। समझ गया। अब तुम सब जान गए हो, मगर उसके लिए कुछ भी नहीं, बस तुम्हें इस पे नजर रखनी है, समझे? आप फिक्र न करें। ठीक है, फिर मिलते हैं। करीम, जब तुम अपना फ़ोन ऑन करो तो फ़ौरन मुझे कॉल कर लो। मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। हाँ,
शायद मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था। उसने अपना नंबर बदल लिया होगा। अल्लाह करे कि मैं अब जिंदगी भर उसकी सूरत ना देखूं। हम जाकर कुछ खाने को ले आते हैं। क्या तुम लोगों को लगता है कि यहाँ करीब में कोई कबाब की दुकान होगी? मुझे क्या मालूम राइमी, तुम बाहर जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते? दुकान होगी ज़रूर। पैसे? खाना हम सबके लिए लाना। मुझे भूख नहीं है। तुम खरीद लाना, और हाँ पैसे खो मत देना। ठीक है, मैं समोसे भी खरीद लूँगा, आलू और कीमे से भरे, और साथ ही जलेबी भी। अच्छा ठीक है, जाओ। एवेनिना, आप दोनों के दरमियान खून का रिश्ता नहीं है, फिर आप एक दूसरे के इतना करीब कैसे हैं? मैंने उसको पाला है। क्या वो आपको बहुत छोटी उम्र में मिला था? क्या उसका वाकई कोई नहीं? उसका बाप तो है, मगर अब मुझे भी वो ठीक से याद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया या कहीं और चला गया था। मुख्तसर ये कि उसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है। उसकी माँ का इंतकाल कैसे हुआ? क्या कोई हादसा हो गया था या फिर वो बीमार थी? उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। अगर समोसे और जलेबी नहीं मिले तो तुम क्या खाओगी? कम ऑन राहिमी, अब मुझे इस बात पर अफसोस करने पर मजबूर मत करो कि मैंने तुम्हें क्यों भेजा। तुम्हें जो अच्छा लगी वो ले आओ। अच्छा जाता हूँ, जो भी मिला ले आऊंगा। हम लोग बात कर रहे थे ना? इनसे कुछ भी मत पूछो, मैं उसके बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहती। वो भी तुम्हारी तरह माँ और बाप के बगैर जिंदगी गुजारने वाला एक यतीम है। तुम जल्द मुल्क से बाहर चले जाओगे, इसकी फिक्र मत करो। और फातिमा गुल का क्या होगा अगर उसने उसे ढूंढ लिया तो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं मुस्तफ़ा को दूर भेज दूंगा, उसके बारे में मत सोचो, उसे मैं खुद देख लूंगा, उसकी फिक्र मत करो। मुझे अपना पता दो, मुझे शायद उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी मुझे नहीं मालूम कि एड्रेस क्या है। इसका मतलब यह है कि तुम मुझ पर एतबार नहीं करते। ठीक है, तुम अपने सारे कागजात तैयार कर लो, फिर मुझसे रब्ता करो। मैं अपने नंबर चेंज कर लूँगा। ये एक अक्लमंदाना फैसला है। फिर मिलेंगे। आ जाओ कश्ती वाले, धीरे धीरे आओ, अब साहिल पर आ जाओ, अपना प्यारा चेहरा दिखाओ। आ जाओ कश्ती वाले, धीरे धीरे आ जाओ। हेलो मुकद्दस, क्या हाल है? मिस्टर मनीष, शुक्र है आपकी आवाज़ तो सुनी। मैं बगैर अच्छी खबर के कॉल करना नहीं चाहता था। क्या हमारा काम हो गया? हाँ, एक कस्टमर मिला है जो घर और डेयरी खरीदना चाहता है, मगर कम कीमत लगा रहा है। ओह, मेरे ख्याल में तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, कोई चॉइस नहीं। मुझे अपना पता मैसेज करो ताकि मैं कार्रवाई शुरू कर सकूं। ओके ठीक है। कल हम तुम्हारे घर के नजदीक जो नोटरी ऑफिस होगा वहाँ चलेंगे। नहीं आप यहाँ मत आइएगा, एबेनीना यहाँ आई हुई हैं, शायद उन्हें अच्छा न लगे। क्या वो वहाँ है?
हाँ, मगर कुछ दिनों के लिए। ओके, मेरे पास अटॉर्नी का लेटर है, मैं कार्रवाई शुरू करवाता हूँ। तुमसे नोटरी के ऑफिस में मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। ओके, मैं मालिक मकान से लेकर आपको भेजती हूँ। ओके, फिर मिलते हैं। आ जाओ कश्ती वाले। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आओ मुस्तफ़ा। माजरत चाहता हूँ। आओ आओ, कोई बात नहीं। कप्तान, काम खत्म हो गया है। अगर करने को कुछ और नहीं है तो क्या मैं अपने कामों के लिए चला जाऊँ? ठीक है, तुम अपना काम करो। ठीक है। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे। ख्याल तुम्हारा भी। अल्लाह खैर करे। क्या मतलब? ऐसा ना हो कि मुझे अफसोस करना पड़े। ओके सर। मजा आ गया। यहाँ से फ्री होने के बाद हम दोनों हेयर कट करवाने जाएंगे। यानी मिस सुलेमान ने तुम्हारी ये ड्यूटी लगाई थी? नहीं भाई, मुझे जब तक खुद ये यकीन नहीं हो जाता तुम साफ सुथरे हो गए हो और तुम्हारे दिमाग से वो फजूल बातें निकल गई हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और जब तक लंदन नहीं चला जाता तुम पर नजर रखूंगा। अब समझा। तो तुम मेरे दिमाग से वो ख्यालात निकालने के लिए लाए थे। रिलैक्स हो जाओ यार, रिलैक्स। एडवान यार प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। ओह शट अप, जल्दी से कपड़े पहनो और यहाँ से चलो। तुम्हारे पास करने को कुछ और नहीं है क्या? है, और मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत सारा हिसाब किताब करना है। मुझे हर रोज रिशाद या शरान के नाम के एक भूत का सामना करना पड़ता है। सुन रहे हो ना तुम? अगर मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा तो तुम फिसल जाओगे और नुकसान हम सबको होगा। एक दफा हम सब गिर गए तो फिर हाथ पकड़कर ही नहीं बल्कि एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बस करो, ये डिप्रेशन में जाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। वो आ गए। सलाम। हेलो डियर, कैसे हो? कैसी हो मेरी जान? गुड। अच्छा, और तुम कैसी हो? हम ठीक हैं। इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। जान, इनका कहना है कि मंगनी के बाद तुम मोटे हो गए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो फिर ऐसा मत करो। मुझे भूख लगी है। तो शादी जनवरी में है? इंशाल्लाह, अभी कंफर्म नहीं है। दरअसल मेरी मॉम ने तकरीबन इजाजत दे दी है। तुमने वाकई इनसे बात की? हाँ की है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे घर पहुँचने से पहले वो डैड से बात कर लेंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है मेरी जान। तो फिर मैं मौसम सरमा में दुल्हन बनूंगी। चाहे गर्मी हो या सर्दी, मेरे लिए यही काफी है कि तुम मेरी दुल्हन हो। ओह सो रोमांटिक। ओह मेरी जान। क्या हुआ? कौन है वहाँ? नहीं, कुछ नहीं। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ, तुम तब तक वेटर को बुलाओ। तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूँ? जो तुम्हारा दिल करे। मुझे नफरत है इस जवाब से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम हियर।
हाँ अंकल। हाँ सलीम, क्या बात है? वो आदमी मेरे पीछे पड़ गया है। कौन आदमी? उस लड़की का मंगेतर मुस्तफा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हें यकीन है? मैंने खुद उसे चंद सेकंड के लिए देखा, वो वही था अंकल। अगर वो मेरे पीछे है तो हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अभी तुम कहाँ हो और तुम्हारे साथ और कौन है? मैं मेल्तम के साथ हूँ, यहाँ उसकी दोस्तें भी हैं। हम लोग डेसेंट टैक्सी में हैं। उसने जरूर कंपनी से यहाँ तक मेरा पीछा किया होगा। वो अभी तक उन खबरों पर यकीन करता है। वो कन्विंस नहीं हुआ है। आपने उसे यहाँ लाकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पुरसुकून हो जाओ, मेरी बात सुनो। मैं किस तरह पुरसुकून हो जाऊं? वो आदमी यहाँ काम करने नहीं बल्कि मेरे पीछे आया है मुझसे बदला लेने के लिए। समझ रहे हैं आप? पुरसुकून हो जाओ बेटे, मैं उसको देख लूंगा। जैसे आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है ना, वो आदमी मुझे मार देगा और आप कहते हैं पुरसुकून रहो। मुझे उसको गुमराह करने का तरीका मालूम है। क्या करेंगे आप? मैं उसको सही टारगेट दिखाऊंगा। रिलैक्स होने की कोशिश करो और मेल्टम के सामने कोई ऐसी हरकत मत करना। ठीक है। वही रुक जाओ, हमें तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग क्या चाहते हो? हम करीम के रिश्तेदार हैं। तुम क्या सोच रहे थे वो अकेला है? छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? पीछे हट जाओ, ये इज्जत का मामला है। मैं कहता हूँ पीछे हट जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ दो इसे। क्या कर रहे हो? पुलिस को फोन करो। किस किस्म के इंसान हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ो छोड़ो इसे। पीछे हटो, तुम हट जाओ। शादीशुदा औरत के पीछे पड़ते हो। करीम को अकेला छोड़ दो। अब फातिमा गुल उसकी बीवी है, अब उसके करीब नजर नहीं आना। समझे ना मैंने क्या कहा है? जान से मार डालूंगा। अब मैं दोबारा ही आऊंगा। अगर ये मुझे इस होटल में नजर आया तो इस होटल की खैर नहीं है। ये तुम्हारे लिए मेरी वार्निंग है। अगर तुमने दोबारा करीम को परेशान किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे ना मेरी बात? ये बहुत जख्मी है, इसे उठाओ। चलो जाओ यहाँ से, चलो अपना काम करो। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। अभी डॉक्टर को अकेला छोड़ दो इसे, बिल्कुल अकेला। और तुम फौरन अपना सामान उठाओ, चले जाओ यहाँ से। मुझे अपने होटल में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। इस तरह मत घूरो मुझे। मैं ऐसे मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मुझे होटल में कोई ट्रबल नहीं चाहिए, इसलिए अपना सामान उठाओ, यहाँ से चलते बनो। चलो जल्दी से उठो, जाओ। इस शीशे के पैसे भी तुम्हें ही भरना पड़ेंगे। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। आइंदा ये लोग दोबारा होटल में नहीं आने चाहिए। हाँ मैं बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा काम हो गया है। ओके, बहुत अच्छा हुआ। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम मुस्तफ़ा की सारी तवज्जो करीम की तरफ मोड़ दें तो फिर वो हमारे लोगों के लिए खतरा नहीं रहेगा। इतने यकीन से मत बात करो, तुम एक बार पहले भी धोखा खा चुके हो। हम सब परेशान हैं और तुम कोई मदद नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है मुनीर। तुमने बेहद लापरवाही का मुजाहरा किया है। मुनीर, वो सलीम के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था।
क्या उन्होंने उसकी पिटाई की? लगता है कि अब मेरी बात दुरुस्त साबित होगी। क्या तुम ठीक कह रहे हो? अब मुस्तफा की वाहिद प्रॉब्लम करीम है। अब वो हमारे लड़कों के पीछे नहीं आएगा। मैं अब भी मुतमईन नहीं। क्या होगा अगर उसे इस सारे मामले का इल्म हो जाए? उसे नहीं पता चलेगा, वो कंफ्यूज है। कोई भी उसको परेशान करेगा, वो उस पर हमला करेगा। नहीं 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 नहीं, जो भी हो तुम उसे मुल्क से बाहर भेज दो। वो जैसे ही अपने पेपर्स तैयार करवा लेगा, मैं उसको यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा। ये शख्स आगे चलकर भी हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करता रहेगा। मैं सिर्फ उसको कंट्रोल ही नहीं रखूंगा, बल्कि उसको तैयार भी करूंगा। मैंने उसमें बहुत पोटेंशियल देखा है। आप देखना अंकल, ये शख्स आपका सबसे काबिले भरोसा शख्स होगा। इतनी देर कहाँ थे आप? मैं मुश्किल से पैरहन को नीचे लाई। ओके, आ रहे हैं। खाना तैयार है, चले नीचे। ठीक है, चलो खाना खा ले। मैं सोच रही थी कि बच्चे भी हमें ज्वाइन करेंगे, मगर लगता है उन्होंने अपना प्रोग्राम बना रखा है। सलीम मेल्तम के साथ है। एडवान? मुझे नहीं मालूम यादगार, एडवान पर कोई पाबंदी नहीं है। ये हुई ना बात, ये हुई ना। हमारी मलका ने आज हमें ज्वाइन करने का फैसला कर ही लिया। कैसी हो माय डियर? ये तो मुझे पूछना चाहिए। परेशानी की वजह बताओ जिसकी वजह से तुम मर्द हजरात सर जोड़े बैठे हो। सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। सोचो मत, कह दो, मैं सुन रही हूँ। मुझे कोई भी बात सुनकर हैरानी नहीं होगी और ना मजीद तकलीफ। हम बिजनेस की बात कर रहे थे। हमारा अराजी का बिजनेस है। हमें अपने ही इलाके में जमीन का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया है, सस्ता, फायदेमंद और काफी बड़ा, जैसे ये चाहते थे। ये तो अच्छी बात है। अराजी के बारे में जिक्र करें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। अल्लाह करे सब सही हो। थैंक्स। और हाँ, कल तुम सब लोग मेरे साथ दफ्तर जाओगे। मुझे उस जमीन में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई, इसलिए नहीं बुला रहा। जर्नल मीटिंग से पहले तुम लोगों के सिग्नेचर चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुबह जल्दी आ जाओ तो अच्छा रहेगा। कल मुझे बहुत काम है और वहाँ मेरी मौजूदगी का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आफियत से रहो। हेलो हेलो। आंसू? यस। आपने कहा था कि जब ज़रूरत हो तो कॉल करूं। क्या आपके घर में मेरे रहने के लिए अभी भी जगह है? मुस्तफ़ा? जी मैं। क्या हुआ तुमको मुस्तफ़ा? झगड़ा हुआ है क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ आ जाओ।
उफ मेरे खुदा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बताता हूँ। कल ग्रोसरी करने चलेंगे। मैं ये बाजारी खाने खा खा कर बेजार हो गई हूँ। मुझसे अब और ये नहीं खाए जाते। जरूर, मैं खाना पकाने की जगह ऊपर बना देता हूँ, तुम पका लिया करना। फातिमा गुल बहुत जबरदस्त खाना पकाती है। पहले हम जरा ये घर सेट कर लें, फिर फातिमा गुल हमारी चीफ बावर्ची होगी। मैं नहीं जानती कि ये कबाड़ खाना घर कैसे बनेगा। काश कि मैं इसको किसी तरह चमका सकूं। हमारा फार्म बिकने वाला है, हमें वहाँ से रकम मिल जाएगी, फिर हम अच्छे घर में शिफ्ट हो सकते हैं। खरीदार मिल गया तुम लोगों को? अच्छी बात है। इसकी बात मत सुने बेनीना। क्या तुमने मुझे आज ये बात नहीं बताई? यही कि खरीदार मिल गया, उन्होंने तुमको बताया है। क्या मैंने ऐसे कहा था? अपने कान चेक करवाओ। मैंने सिर्फ ये कहा था कि कोई दिलचस्पी दिखा रहा है। मैंने ये नहीं कहा था कि खरीदार मिल गया। और अगर वो मान गया? हम जाएंगे और बेच के वापस आ जाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जाओगे तुम। अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भाई अगर तुम गए तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं पहले से बता रही हूँ, अगर आप लोग गए तो मैं साथ जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्या तुम उस टाउन में दोबारा अपना कदम रख सकती हो? मुझे मजीद कुछ कहने पर मजबूर मत करो। कान खोल कर सुन लो फातिमा गुल, हम कहीं नहीं जा रहे, बस अपना खाना खाओ। आपने देखा कि किस तरह मुझ पर दबाव डालते हैं। अपना खाना खाओ फातिमा गुल। खा चुकी हूँ। तुमने खाया है क्या है अभी? ये ले लो। सुबह भी तुमने कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा तो खा लो। ये खा लो बहन, मुझे अफसुर्दा मत करो। जिद मत करो भाई, मेरे पेट में दर्द है, नहीं खाना। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? अल्लाह माफ करे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? बस नहीं है। उन्होंने अस्पताल में ही इस बात का इंतजाम कर लिया था। उन्होंने क्या कहा था बताओ? ये बेहोश थी उस वक्त। जब कभी ऐसा वाक़या होता है तो वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इंजेक्शन लगा देते हैं। इस तरह के वाक़यात। ओह खुदाया, मैं तो पागल हो जाऊंगी। करीम होगा। आखिरकार आ गया। अपना खाना खत्म करो वरना एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। कहाँ रह गए थे करीम? हम रात का खाना खा रहे हैं। तुम यहाँ के सारे काम हमारे सर पर छोड़कर कहाँ चले गए थे? कुछ काम थे मुझे। कम ऑन, हम जानते हैं कि तुम घूमने फिरने गए थे। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या तुमने खाना खा लिया? मुझे भूख नहीं है। ओके, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे साथ कुछ देर बैठकर चाय ही पी लो? नहीं, मैं जाके अपना कमरा तैयार करूंगा। बिस्तर तो यहाँ रखा है तुम्हारा। ठीक है, फिर मैं ये ले जाता हूँ और मैं कुछ देर में खुद ही साफ कर लूंगा। मेरी बात सुनो, वहाँ बहुत हवा आती है। कमरा इतना ठंडा हो जाएगा कि तुम बीमार हो जाओगे। आप फिक्र न करें, मैं खुद ही कर लूंगा। करीम, तुम्हारी बहन नहीं चाहती कि तुमको ठंड लगे और तुम बीमार पड़ो। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। सुनो, जब तुम्हारे पास कुछ टाइम हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। परेशान मत हूँ, ये उसकी अपनी ही गलती है। उसी ने जगह ढूंढी, अपना ख्याल खुद कर लेगा। चलिए।